अंदाज में। ये देखें इजराइल और अमेरिका का एयर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ईरान में। और ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि गाजा के हालात वही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो गाजा में हुआ था। एक बजे ईरान पर इजराइल की अभी विध्वंसक बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा बड़ी खबर, IRGC के कमांड सेंटर पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। ओ देखिए जरा विजुअल, ये देखिए जरा, और इससे लग रहा है कि नीचे एम्यूनिशन डिपो था। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। नौसैनिक बेस पर भयंकर हमला हुआ है अभी ब्रेक करिए। बंदर अब्बास में ईरानी नौसैनिक फैसिलिटी पर बमबारी की गई है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा विजय, ये पहली खबर, ये खबर रखिए विजय, इससे पहले वाली खबर रखिए और उससे पहले वाली खबर रखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। 6 दिन के युद्ध में 20 से ज्यादा ईरानी जहाज नष्ट हो गए। ये बड़ी खबर। मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूं, प्लीज हमें बताइए, प्लीज, क्या ये गाजा वाला ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है? बिल्कुल वही दिखाई दे रहा है। और अगर गाजा वाला है, लेबनान वाला है, तो क्या ईरान बिल्कुल अंडर प्रिपेयर्ड है या फिर वो इनको स्टीम आउट करना चाहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गाजा की भी पिक्चर्स बिल्कुल सिमिलर पिक्चर्स थी। वहां पे भी प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये 2 मेजर प्रिंसिपल होते हैं वॉरफेयर के, इनको इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये भी नहीं देखा गया कि अगर जो मिलिट्री टारगेट चाहे सिविलियन टारगेट के अंदर है, तो मिलिट्री टारगेट को मारते हुए कई सिविलियंस भी उसके अंदर हताहत हुए थे। इसी वजह से 1200 के करीब लोग अब मारे जा चुके हैं। और साथ में ये कहूंगा, पर जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रोन्स और मिसाइल्स का है, वो अंडरग्राउंड सिटीज है, नेटवर्क्स हैं, जो कि सैकड़ों किलोमीटर में आते हैं और वो 500 से 1600 फुट के गहराई तक हैं, जिनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। और जो सबसे बड़ा बंकर बस्टर बॉम्ब है अमेरिका के पास, GBU-57, वो भी सिर्फ 200 फुट तक जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वो अभी भी बचे हुए। इसी वजह से जो रेजिलियंस दिख रहा है हमको ईरानियंस का, और वो बार बार रिएक्ट कर रहे हैं। पर अगर उनकी टारगेटिंग शायद बेहतर होती तो और भी ज्यादा भयंकर आउटकम्स। पूर्वी तेहरान में मिलिट्री कंपाउंड को जला दिया गया है। इजरायली फाइटर जेट ने IRGC हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं विजय। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एक साथ दिखाइए सर। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, और ये भी, ये देखिए बासिज और कुद्दस फोर्स हेडक्वार्टर पर भयंकर एयर स्ट्राइक की गई है। ब्रेकिंग और शॉट, तेहरान के आसमान में मार गिरा है जेट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, फाइटर जेट को मारने का वीडियो आया सामने, ये देखिए जरा। और विजय में चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और ये वाली ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। तेहरान में यूएस इजराइल का एक और बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हमले में तेहरान का आजादी स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया। ओ ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय जरा। ब्रेकिंग और शॉट, 12,000 दर्शक की क्षमता वाला स्टेडियम तबाह कर दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मल्टी विंडो पर आइए विजय, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान में करीब 1100 लोगों की मौत, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, इजरायली हमलों में 168 बच्चों की मौत का दावा है। लेबनान में इजराइल बमबारी से 77 लोगों की मौत हो गई है। ईरान से जुड़ी मानवाधिकार एजेंसी HRNA का ये रिपोर्ट आ रही है। विजय इसके सीधे फ्लोर पर आइए और बगल में स्टेडियम वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। और आइए जरा विजय, ईरान में मौत का तांडव, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान इजराइल जंग में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। HRNA के मुताबिक ईरान में अब तक 1097 नागरिकों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों में 168 बच्चे हैं। 14 शिक्षक भी शामिल है, ये रिपोर्ट आ रही है।
जंग के 5वें दिन तक तेहरान, कुम, इस्फहान समेत 24 से ज्यादा प्रांतों में हमला हुआ है। ईरान के 150 से ज्यादा शहरों और इलाकों पर 1000 से ज्यादा हमले हुए। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये बचाऊंगा जरा विजय, ये फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए एक बार जरा, फुल स्क्रीन, यही जो खबर में पढ़ रहा हूं फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आइए जरा बिग वॉल पर इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, स्टेडियम वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा जो अभी अभी हमने दिखाई है। बल्कि विजय मैं कहूंगा जितनी सारी खबरें अभी तक हमने दिखाई है ईरान पर हमले की, सब बगल में दिखाई है। ये देखिए, अब जरा देखिए आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूं, ईरान में 1097 मौत हुई है। आगे दिखाइए, आगे जो आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है, ये देखिए। इजराइल में 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है, ये देखिए जरा। नेक्स्ट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान में 77 मौत हुई है। मुश्तबा, ये देखिए मुश्तबा, अमेरिका को मुश्तबा खमने की बड़ी चेतावनी, ब्रेकिंग दिखाइए जरा। और बाइट, ईरान के सम्मान के लिए जारी रहेगा ऑपरेशन। सलाम बर मिल्लत अजीज। सर जरा प्लीज सोचिएगा, प्रोफेसर जियांग, उनके कई प्रेडिक्शन सच हो रहे हैं और वो काफी वायरल हो रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप चाहते हैं ये युद्ध लंबा खिंचे, क्योंकि जब ये युद्ध लंबा खिंचेगा तो ट्रंप का 3rd टर्म सुनिश्चित होगा। इन द वॉर टाइम देयर विल बी नो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। व्हाट इज योर टेक सर? जय हिंद। हो सकता है फार फेच्ड हो, इतना लंबा समय खींचे। ठीक है, दिस प्रोफेसी, कोई कहता है कि अब सितंबर की बात हो रही है, पहले तो 4 दिन से 4 वीक, 4 वीक से अब सितंबर, तो ये खींचेगा जरूर। ये नहीं कि वो खींचना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक एक बहुत मिस्टेक हुआ है, वो अपने लोगों की बात, पेंटागन के खात उनके ओन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की बात नहीं सुनते हैं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। वो उनके अंदर में इनटैंजिबल चीज़ें हैं जिसकी वो ज़्यादा महत्व देते हैं। तेल है, हमारा बजस है, रियल स्टेट। दीज आर नॉट रियल स्टेट गेम्स, दे आर गेम्स ऑफ द हार्ड फैक्ट। और आप जब बार बार कहते थे 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ, ये खिंच रहा है उधर। तो 3rd वर्ल्ड वॉर होंगे, ट्रंप बचेंगे नहीं बचेंगे, अमेरिका बचेगा नहीं बचेगा, यदि ये तो दुनिया ही बचेगी नहीं, उस ओर जा रहा है। देखिए, ईरान को उन्होंने एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक की है कि आप ऐसे सोचते हैं कि वो हमने चेंज ऑफ रिजीम, कोई बच्चे का गेम तो है नहीं। वेनेजुला में भी चेंज ऑफ रिजीम नहीं हुआ है, ये मान के चलिए। इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। ऐसे गेम नहीं खेले जाते हैं। आप दुनिया जब बन रही है, और ये इन्होंने, इजराइल इज एब्सोल्युटली राइट पाथ, they have got right to do things, but अमेरिका का इसमें घुसना और अपने स्ट्रैटेजिक गेन के लिए, that is the biggest mistake they have done it. Be with me, और उसका बहुत बड़ा अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन सर। कैंप 4 पर आइए। अब मैं आपके सामने जो बताने वाला हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। आइए जरा एक बार, ये मैप आप देख रहे हैं, ये 2 तरफ से कुर्दों का इंफ्लुएंस होता है ईरान में। 2 तरफ से कुर्दों का इंफ्लुएंस है। और अब मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से देखिए, क्या अमेरिका ने लीबिया की तर्ज पर फुट सोल्जर्स किसी और के उतारे हैं? सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के कुर्द में अमेरिका इजराइल के ताबड़तोड़ हमले, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। टारगेट पर सैन्य बेस, बॉर्डर पोस्ट और बासिल ठिकाने। और संदाज शहरों पर कई ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है। हमलों में कुर्द लड़ाकों के लिए घुसपैठ का रास्ता खोलने की आशंका है। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर में लेके आ रहा हूं। मैं आपको यहां पर बिग वॉल पर वो मैप दिखा रहा हूं। आइए जरा, एक बार आइए जरा विजय, आइए दिखाइए जरा इसको। ये देखिए बिग वॉल पर, और इसी को रहने दीजिएगा, ये सेगमेंट में हमारे साथ रहेगा। ये मैप आप देखिए जरा, यहां पर ये कुर्द जो इलाके हैं, यहां पर पॉपुलेशन है। ये बेसिकली क्या है, ये इलाके ईरान के 2 साइड पर देखिए, यहां पर और यहां पर, ये डेंसिटी है पॉपुलेशन की। और अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि यहां से और यहां से अगर ईरान में एंट्री हो जाए
तेहरान नजदीक आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी कुर्द लड़ाकों के पॉकेट्स हैं, यहां पर भी कुर्द लड़ाकों के पॉकेट्स हैं। अगर हम बात करें किस तरीके से, बस अगर इस तरफ आप जाएं, यहां पर बंदर अब्बास जहां पर है वहां पर नहीं है ज्यादा पॉपुलेशन, डाउन साउथ नहीं है, डाउन टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन टॉप पर है। यह है कुर्द लड़ाकों की पॉपुलेशन। विजय पूरी वॉल दिखाइए प्लीज, प्लीज पूरी वॉल दिखाइए। ये देखिए, ये है कुर्द लड़ाकों की पॉपुलेशन, जंग में कुर्द लड़ाकों की एंट्री। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट सीधा आइए ब्रेक करिए। कुर्दिस्तान में ईरानी सैन्य बेस पर इजरायली हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बने में धमाके के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी। अमेरिका की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। जंग में कुर्द लड़ाकों की एंट्री में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। कुर्दिस्तान में, ईरान के कुर्दिस्तान में IRGC के बेस पर बड़ा हमला हुआ। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए सर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के खिलाफ कुर्द लड़ाकों का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, हजारों कुर्द फाइटर्स ईरान की सीमा में घुसे, इस वक्त की बड़ी खबर। मरीवान इलाके में कुर्द लड़ाकों ने संभाला मोर्चा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरानी सेना मरीवान बॉर्डर से पीछे हटी। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट की वीडियो में यह चलेगा। और कुर्द लड़ाकों की एंट्री से क्या होगा, अमेरिका को अपने फुट सोल्जर्स नहीं उतारने पड़ेंगे। अमेरिका के लिए बड़ा इजी हो जाएगा किस तरीके से नीचे से रेवोल्यूशन करवाना, जो उन्होंने लिबिया में किया था। ईरान के खिलाफ कुर्द लड़ाकों ने जमीनी मोर्चा खोल दिया है। हजारों कुर्द फाइटर ईरान की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। कुर्दिस्तान की लाइफ पार्टी PJAK के लड़ाके हमले में शामिल है। पश्चिमी ईरान के मरीवान और जाग्रोस पहाड़ियों में कुर्दों की तैनाती कर दी गई है। विजय बगल में ब्रेकिंग रोटेट करते रहिए। रिपोर्ट के मुताबिक मरीवान शहर से पीछे हटी ईरानी सेना, अमेरिकी एजेंसियों के कुर्द गुटों को समर्थन देने का आरोप है। यह बड़ी खबर है। जंग के बीच कुर्द नेताओं से ट्रंप की बातचीत की रिपोर्ट आ रही है। ये कौन होते हैं कुर्द? विजय बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, कुर्द कौन होते हैं, देखिए जरा, ध्यान से देखिए कौन है कुर्द। मिडिल ईस्ट में कुर्द सबसे बड़ी बिना देश वाली आबादी है, ध्यान से देखिएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में कुर्द सबसे बड़ी बिना देश की आबादी है। ईरान में कुर्द आबादी करीब 7 से 12 मिलियन बताई जा रही है, 7 से 12 मिलियन। यह देखिए जरा, कुर्द ज्यादातर कुर्दिस्तान, करमानशाह, वेस्ट अजरबैजान और ईलाम में रहते हैं। विजय बगल में पहले वाली ब्रेकिंग, ये पहले वाली, इससे ठीक पहले वाली जो कुर्द लड़ाकों की एंट्री है वो वाली खबर, और विजुअल भी चेंज करिए उसके जरा। कुर्द ज्यादातर कुर्दिस्तान, करमानशाह, वेस्ट अजरबैजान और इलाम में रहते हैं। चेंज करिए जरा। अगली जानकारी, कई कुर्द संगठन दशकों से तेहरान सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। यह बड़ी खबर, कुर्द लड़ाकों की एंट्री की जो खबर अभी हमने दिखाई थी, कृपया वो ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते हैं। यह देखिए जरा, सबसे पुराना संगठन KDPI 1945 से सक्रिय है और इसमें कई फाइटर हैं। यह खबर मैं आपको बता रहा हूं। आगे दिखाइए, PJAK, PAK, कोमाला और खबाज जैसे कई कुर्द सशस्त्र संगठन एक्टिव हैं। आगे दिखाइए, फरवरी में 5 कुर्द संगठनों ने मिलकर नया राजनीतिक गठबंधन बनाया था। यह बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, कुर्द लड़ाकों की एंट्री से ईरान के अंदर बगावत भड़क सकती है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। ये वाली वॉल लीजिए और प्लीज पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए जिसमें कुर्द लड़ाके दिखाई दे रहे हैं। सीधे चलिए, दीपक सर हमारे साथ है। दीपक सर, बड़ा सिंपल लॉजिक है, अमेरिका को मर्सनरीज चाहिए। दीपक सर के साथ फ्रेम मेरा कैंसिल हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं सीधे चल रहा हूं सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, बड़ा सिंपल है, अमेरिका को मर्सनरीज चाहिए, अपने दम पर वो युद्ध लड़ नहीं सकते। क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कुर्दिस्तान की बात की है उसके इलाके को समझना बहुत जरूरी है। नॉर्थ वेस्ट का इलाका जो ईरान के साथ में है, नदर्न जो इलाका है इराक का उसमें है, साउथ ईस्ट एशिया में टर्की वो कुर्द का इलाका है, नॉर्दर्न सीरिया। तो इसको पूरी इसकी सल्तनत जो है भूखंड को कुर्दिस्तान कहते हैं। ये इन्होंने यूज किया था इराक वॉर में अगेंस्ट सद्दाम हुसैन के लिए। ये ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं हो पाए थे और उसी के कारण जो कतब हिजबुल्लाह है नदर्न एरिया में अब बहुत एक्टिव हो चुके हैं। ये ट्राई तो कर रहे हैं
मगर मेरा ये मानना है कि कुर्दिस्तान के जो सपना, यदि केवल वो कुर्द लेना चाहते हैं ईरान की और उससे कुछ कराना चाहेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्होंने सीरिया में भी यही किया है। यदि आप सीरिया में देखिए तो नॉर्दर्न सीरिया के अंदर में जितने भी इलाके हैं, अमेरिकन बेसेस हैं, इस इलाके में है सीरिया में, और उनके सपोर्ट रहा है और उनके लीडर्स भी हैं। तो ग्रेटर कुर्दिस्तान के अंदर में उनकी पैठ है, इसलिए उन्होंने बात की है उनसे। मगर कितना कर पाएंगे, क्योंकि ये सीरिया के फैक्टर में भी ज्यादा नहीं होते। एट लेटर स्टेज यदि पूरा बल्कनाइजेशन होता है ईरान का तो ये इफेक्टिव होगा। मगर ये कहना कि वहां के रिजीम को ये चेंज कर देंगे, मुझे बड़ा डाउट लगता पॉइंट टेकन। बी विद मी। दीपक सर मेरे साथ हैं। दीपक सर, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दीपक सर को दिखाइए। सर इसी फॉर्मेट पे वापस आइए। दीपक सर, क्या ऐसा लग रहा है इस जंग के अंदर मर्सनरीज के तौर पर कुर्द लड़ाकों को अमेरिका ने इंट्रोड्यूस करने का फैसला कर लिया है? हालांकि व्हाइट हाउस डिनाई करता है, दे डोंट वांट टू डर्टी देयर हैंड्स। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। जब भी आपके साथ होता हूं बहुत अच्छा लगता है। आपको मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर सर। राइट, मैं इस समय त्रिपुरा में हूं, अगरतला में सर। आई एम जॉइनिंग यू फ्रॉम देयर एंड द कनेक्शन हियर इज वेरी गुड सर। अब पहली चीज आपने अभी जिक्र किया ऑफ द कर्दिश फाइटर्स, उनकी फौज को पेशमेरगा कहते हैं। बहुत से मेरे मित्र हैं, मैं मिला हुआ इन लोगों से। नाउ लेट मी रिमाइंड यू ऑफ समथिंग सर। ये पेशमेरगा, ये कर्द लोग थे जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था जब वो ठोकना चाहते थे वो इराकी जो बदमाश था, बड़ा अलकायदा का लीडर बनता, फिर उसका नाम मैं भूल गया हूँ सर। वो ही हैड रन अवे टू नॉर्दर्न सीरिया। तो बहुत इन्होंने ठोका था। और उसके बाद टर्की ने जब सारा काम निपट गया और अमेरिकन सोल्जर्स वहां से वापस चले गए, अल बगदादी, अबू बकर अल बगदादी को अमेरिकन को बताते रहे ये कहाँ छुपा है, क्या कर रहा है। जब वो चले, अमेरिकन ने कहा अब हमारा काम हो गया, गए तो टर्की वाले आधा दरबान बोला अब मैं कुर्दों को ठोकूंगा, मेरे दुश्मन है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप 1 में ट्वीट किया था, इफ यू टच द कर्ड्स आई विल ओब्लिटरेट योर इकोनॉमी। ये उसका ट्वीट था सर उस टाइम पे, ट्रंप 1 में। सो अब मेरा मानना है ये जो कर्ड्स हैं इनकी बहुत संख्या है, इनको अपना देश चाहिए और ये अपना देश अब हासिल करके रहेंगे। मिक्सचर ऑफ ईरान, इराक और सीरिया, तीनों के छोटे छोटे इलाके लेकर ये अपना एक स्टेट बनाएंगे। और टर्की के साथ बिकॉज ऑफ अमेरिकन इंटरवेंशन ये बोलेंगे भाई टर्की का भी जो कुछ है हमें दे दे, डार्लिंग स्वीट हार्ट करके ठीक हो जाएगा। तो ये मर्सनरीज नहीं है। दीपक सर, मैं आपके पास एक और खबर के लिए आ रहा हूं। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। लेकिन इस वक्त इस सेगमेंट को कंप्लीट करने के लिए इराक के एयरबिल पर ईरान का मिसाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइल को तबाह कर दिया, ब्रेकिंग और शॉट। श्रीराम एयर डिफेंस सिस्टम से हमले का किया नाकाम। ओ ये देखिए जरा, पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ है एयरबिल में टारगेट पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। भारत ने खबरें की मौत पर जताया दुख, ब्रेक करिए। ईरानी दूतावास जाकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी श्रद्धांजलि। ये देखिए जरा, विक्रम मिस्री ने शोक संदेश में किया हस्ताक्षर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, हमारे ईरान से पुराने संबंध रहे, मिडल ईस्ट से भी संबंध है, बट क्या ये हमारा रिएक्शन लेट नहीं है थोड़ा? सर इन चीजों में जल्दी क्या है, लेट क्या है, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है सर। बट फैक्ट इज कि हम लोग गए हैं, हमने वहां पर कंडोलेंस रजिस्टर जो रखा हुआ था, कई लोगों ने उसमें हस्ताक्षर किया, तो आपके विदेश सचिव ने जाके किया है। अब बीच में तो ईरान ये कह रहा था कि वो मरा ही नहीं है, वो तो जिंदा है। यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो ये कहना बड़ा आसान होता है कि आपने लेट कर दिया। हमारा जवाब इसका, मैं अगर होता मैं कहता भाई कल तक तो कह रहे थे अभी जिंदा है, तो फिर क्या करने की जरूरत है। सो आई बिलीव वी हैव टेकन द राइट स्टेप। हमने बता दिया है कि हमें दुख हुआ कि वो मर गया है। एट द सेम टाइम हमने ये नहीं कहा कि विजय हो ईरान की और हमने डोनाल्ड ट्रंप बदमाश है और इजरायली बदमाश, ये सब नहीं कहा। वेरी सिंपल, स्ट्रेटफॉरवर्ड, नो डाउट अबाउट इट। वी आर मेंटेनिंग अ बैलेंस। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब जो जानकारी आ रही है तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक ईरान की भीषण बमबारी, दिखाइए जरा बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, अमेरिका का न्यूक्लियर सायरन ऑन, मिनटमैन 3 मिसाइल का टेस्ट हुआ है। तीसरी बड़ी खबर, सऊदी में खतरे का ऐलान, बढ़ाई गई सुरक्षा। लेकिन पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है, आइए जरा यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। 24 घंटे की कहानी आपके सामने। नंबर 1,
तेहरान में अब तक की सबसे विध्वंसक बमबारी। नंबर 2, तेल अवीव में ईरान का विध्वंसक अटैक। नंबर 3, ईरान के अंदर कुछ लड़ाकों ने शुरू की जंग। नंबर 4, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर की विध्वंसक बमबारी। नंबर 5, अजरबैजान ने ईरानी बॉर्डर पर सेना तैनात किए। नंबर 6, सऊदी अरब में सुल्तान की सुरक्षा बढ़ाई गई, सूत्रों के हवाले से खबर। नंबर 7, अमेरिका ने न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट किया। यह बड़ी खबर आ रही है। आइए जरा मिसाइल हमलों की रफ्तार तेज की, ब्रेकिंग और शॉट। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से हमले कर रहा है ईरान। ये देखिए जरा, बिना लॉन्च पैड के मिसाइल फायर कर रहा है ईरान। बड़ी खबर, अमेरिकी सर्विलांस सिस्टम से बचकर हमले की कोशिश। एक और बड़ी खबर, मल्टी विंडो से। विजय आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, मोबाइल लॉन्चर से मिसाइलें दाग रहा है ईरान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कमर्शियल ट्रक में लगे लॉन्चर से हमले। यह खबर कुछ और है। कंफ्यूज करने के लिए कमर्शियल ट्रक को मोबाइल लॉन्चर बनाया ईरान ने। यह खबर है, करेक्ट करिए उसको। ईरान ने कंफ्यूज करने के लिए मोबाइल कमर्शियल ट्रक को मोबाइल लॉन्चर बनाया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। हदीद 110 ड्रोन से पहली बार हमले की खबर आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय जरा। ये देखिए जरा विजय, ये वाली खबर और इससे पहले के पहले वाली खबर निकाल के रखिएगा। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ईरानी संसद बगैर बेगर गालिबफ, उन्होंने कहा ब्रेकिंग एमएन साहब, हमलावरों को सजा देने तक नहीं रुकेंगे, ये उन्होंने कहा। दिखाइए जरा। ईरान को नए हथियार दे सकता है रूस। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर। ईरान को गेरान ड्रोन दे सकता है रूस। बड़ी खबर, ये देखिए, ईरान को अपग्रेडेड गेरान ड्रोन मिल सकते हैं। ये देखिए जरा, बड़ी खबर। गेरान 3 और गेरान 5 ड्रोन मांग रहा है ईरान। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, आइए जरा इसके वीडियो कीपर विजय और अभी तक की जितनी भी ब्रेकिंग और शॉट है बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, रूस के ड्रोन से हमला करेगा ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के ड्रोन से हमला करेगा ईरान। खबर यह है, रूस ईरान को देगा ड्रोन। आइए कैम 1 पर बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान की न्यूक्लियर विध्वंस की चेतावनी। ब्रेक करिए। इजराइल के न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला करेगा ईरान। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमले की वार्निंग। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर 50-50 विजय, मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर फैसिलिटी होंगे टारगेट। यह रिपोर्ट आ रही है ईरानी अधिकारी की। ईरान नुआंसेस के जरिए धमकी। बड़ी खबर, यह देखिए, ईरानी अधिकारी की धमकी। वीडियो कीपर, ये मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ईरान की न्यूक्लियर विध्वंस की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमले की चेतावनी दे दी है। इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला कर सकता है ईरान। ये बड़ी खबर आ रही है। हम आपको वो वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे जो ईरान ने हिजबुल्लाह के थ्रू सैटेलाइट अलग अलग ड्रोन से लिए थे। ये देखिए, अमेरिका से ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की तो हमला होगा। इसके ठीक नीचे मिनटमैन वाली खबर लगाई है। इसके ठीक नीचे मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की वार्निंग। प्लूटोनियम और टिटेनियम उत्पादन के लिए डिमोना रिएक्टर का होता है इस्तेमाल। डिमोना रिएक्टर में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा, डिमोना रिएक्टर पर हमला हुआ तो क्या होगा। आइए जरा यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये देखिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। डिमोना रेडियो एक्टिव मटीरियल रिलीज हो सकता है। डिमोना रिएक्टर पर हमला हुआ तो क्या होगा। हेडर नीचे है। ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए, आगे क्या क्या हो सकता है। डिमोना से यरूशलेम तक फैल सकता है रेडिएशन। चेंज करिए इसको जरा। इस सब के बीच में सीधे चलिए, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान से जंग के बीच अमेरिका ने किया मिसाइल परीक्षण। ब्रेक करिए जरा। मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किया लॉन्च। ये देखिए जरा, मिसाइल लॉन्चिंग से रूस, चीन, ईरान को विनाशक चेतावनी। पैसिफिक में करीब 7,000 किलोमीटर दूर टारगेट तबाह कर दिया गया। आइए जरा वीडियो पर पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। वीडियो की पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखें, मिनटमैन 3 का परीक्षण, न्यूक्लियर वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सिन्हा सर को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सिन्हा सर फॉर जॉइनिंग अस। ये देखिए, इंटरकॉन्टिनेंटल मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिया गया। कैलिफोर्निया के स्पेस फोर्स बेस से न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल की लॉन्चिंग हुई है। पैसिफिक में करीब 6,700 किलोमीटर दूर तय टारगेट तबाह किया गया है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए, मेरे साथ बाहर सर मौजूद है। बाहर सर, बड़ा सिंपल लॉजिक है।
इस युद्ध में ईरान के पास भी उतनी ही इंटेल है जितनी इजराइल के पास है, और अगर उन्होंने ऐसा हमला कर दिया देन थिंग्स आर गोइंग कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत जी आप। इस आईसीबीएम हालांकि 1970 की दशक की है, पर इसकी मारक क्षमता जो है 13 से 14,000 किलोमीटर और 23 माक की स्पीड है, और वार्निंग भी हार्डली देती है, 30 मिनट में पहुंच के अटैक कर देगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी घातक मिसाइल है। और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग पिछले साल की थी, और इस साल कुछ भ्रम आ रहे हैं कि शायद उन्होंने दूसरे भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स एक्चुअली फिजिकली भी शायद टेस्ट कर दिए हो नेवादा डेजर्ट में। अगर उनको मेट करके इस मिसाइल को रेडी रखा जा सकता है, तो कहीं अगर डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल या न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ईरान करता है तो ये इमीडिएट रिस्पांस आएगा अमेरिका से। एक आखिरी चीज मैं कुर्द के बारे में कहना चाहता हूं। जो कुर्द की मसूद बरजानी है, जो उनके चीफ हैं कुर्दिस्तान रीजन के, उनकी बातचीत अमेरिकन ने उनसे बात भी की है, लेकिन कुर्द जो फोर्स है वो इतनी डिवाइडेड है, उसके इतने सारे ग्रुप है, आपने खुद भी बताए थे, केडीपीआई है, पीजेके है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप है उसके, उनको कोऑर्डिनेट करके अटैक करना मुश्किल है। गुरिल्ला वॉरफेयर में उन्होंने मदद की थी अमेरिका की, और वही शायद उसका इस्तेमाल उस तरीके से किया जा सकता है। पॉइंट टेकन सर। अब बाहल साहब थैंक यू वेरी मच। ईरान के हमले का 19वां फेज शुरू हो गया। बड़ी खबर दिखाइए, नए फेज में नई मिसाइलों से हमला कर रहा है ईरान। बड़ी खबर ये देखिए जरा, नए फेज में सबसे विध्वंसक हमले की चेतावनी। हर दिन हमले के 3 फेज शुरू कर रहा है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आइए, ईरान पर B2 बॉम्बर से हमला बढ़ाएगा अमेरिका। ब्रेक करिए जरा। मिडिल ईस्ट में B2 स्टेल्थ बॉम्बर की बढ़ाई गई तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट, डियागो गार्सिया बेस में B2 बॉम्बर की डिप्लॉयमेंट हो गया है। बड़ी खबर, ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ट में भी तैनात होंगे अमेरिकी बॉम्बर्स। द टेलीग्राफ के हवाले से वॉर सर्विलांस का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग रखिएगा। विजय बल की कैंप 4 पर मेरे बगल में अमेरिकी नागरिकों में मिडिल ईस्ट छोड़ने की होड़। इस वक्त की बड़ी खबर, कतर, सऊदी अरब और UAE के एयरपोर्ट में भारी भीड़। इस वक्त की बड़ी खबर, अपने नागरिकों की मदद में उतरा अमेरिकी प्रशासन। अमेरिकी सरकार ने वेबसाइट की लॉन्च। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। जरूरतमंदों से वेबसाइट के जरिए फॉर्म भरने को कहा गया है। एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से बड़ा दावा है। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट से अपने नागरिकों को निकाल रहा है दक्षिण अफ्रीका। ब्रेक करिए। दक्षिण अफ्रीका ने नागरिकों को जारी की एडवाइजरी। मिडिल ईस्ट में और भी ज्यादा भड़केगी जंग। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, विजय दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। 6400 से ज्यादा दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने मदद की गुहार लगाई। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेकिंग और बाइट। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में था ईरान। ट्रंप ने अपने बयान बदल दिए। हम हमला नहीं करते तो इजराइल पर अटैक कर देता ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिकी हमलों के बीच ईरान में जिहाद का फतवा। ब्रेकिंग और शॉट, एम्बियंस सब करिएगा। ईरान में ट्रंप के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। ईरान में यहूदियों से खूनी बदले का फतवा। इस वक्त की बड़ी खबर। जब तक उस घटनाक्रम में नहीं फंसे थे, आप समझ गए, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा हूं सर मैं, वो आपको याद होगा वो। खैर, उससे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट के घरों में तस्वीरें लगती थी। ही वाज वर्चुअली वर्शिप्ड। अब ये एक ऐसे सज्जन आए हैं जो सो के उठ के एक नया बयान देने के शौकीन है। स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में इस आदमी ने कहा कुछ और, अभी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कहा कि हमारे ऊपर हमला होने वाला था। मर्स के साथ कुछ और कहा। पीट हेग्सेथ कुछ और कह रहे हैं। ये भाई साहब कुछ और कह रहे हैं। व्हाट इज दिस? देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। कर रहे थे वो, मैं गीत सुना दूं, मोनिका ओ माय डार्लिंग, जिसका आपने अभी जिक्र किया था। तो सर, इसमें जो है आपने बताया कि सब अलग अलग वॉइस से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बॉटम लाइन देखेंगे, पहले उसने किया, पहले इसने किया, उसको मारने वाले इसको, बॉटम लाइन ये है कि ईरान को अब हम खत्म कर देंगे, मुल्ला रेजिम को। दैट्स द बॉटम लाइन, सब ये कह रहे हैं। और हेग्सेथ साहब तो कहते हैं, अभी तो इन्होंने दूसरा वही जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का चेयरमैन जो है एयरफोर्स जनरल, उसने भी यही बात कही है। ट्रंप साहब भी यही बात चीजें कह रहे हैं। सो बॉटम लाइन इज द सेम। बात बीच में ऊपर नीचे बढ़ते रहा। फिर ट्रंप साहब तो अनप्रिडिक्टेबल है ना सर, ही इज प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल। बट रियलिटी ये है सर कि पेंटागन के टॉप जनरल, मेरा मानना है वो जानते हैं क्या हो रहा है। Basically you are saying you can trust Trump for not trusting him.
he's reliably untrustworthy. He's इतना कह सकता reliably unreliable. That's a better oxymoron. That's correct, sir. Deepak sir, thank you very much for joining, and I'm so grateful, sir. You have a very busy schedule. You're traveling, and yet you're finding time, sir. It means Thank a lot you. to me. Thank you. Please, कई महीनों तक जारी रह सकती है ईरान अमेरिका में जंग। सितंबर तक भीषण जंग होने का अनुमान। बड़ी खबर, ये है उस सवाल का जवाब। ब्रेकिंग और शॉर्ट। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पेंटागन से मांगी मदद। इस वक्त की बड़ी खबर, पॉलिटिको के हवाले से खबर। विजय पी डेक्सन की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिएगा। एमएन सब करिए, फ्लोर पर आइए। ये देखिए, सितंबर तक चलेगी जंग। बड़ी खबर, कई महीनों तक जारी रह सकता है ईरान अमेरिका युद्ध। इस वक्त की बड़ी खबर, अगले 7 महीने यानी सितंबर तक जारी रह सकती है जंग। ये रिपोर्ट है। बैलिस्टिक मिसाइल भंडार और प्रॉक्सी से मदद के दम पर मजबूती से लड़ेगा ईरान। ईरानी फोर्स में करीब 10 लाख सैनिक जमीनी लड़ाई को तैयार हैं। जंग बढ़ने की आशंका में यूएस सेंट्रल कमांड ने पेंटागन से और मदद मांगी है। ऑपरेशन में मदद के लिए और इंटेलिजेंस ऑफिसर भेजने को कहा है। बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर कैमन पर आई है। विजय, बड़ी खबर, अजरबैजान में पहली बार ईरान का हमला। ब्रेकिंग और शॉर्ट। एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से अटैक। बड़ी खबर दिखाइए, सामने आई अजरबैजान एयरपोर्ट पर हमले की तस्वीर। ये शॉट देखिए, फर्स्ट ऑन TV9। ये देखिए, और बड़ी खबर सीधा आइए, ईरानी बॉर्डर की ओर बड़ी सैन्य मूवमेंट। ब्रेकिंग और शॉट। अजरबैजान ने शुरू की युद्ध की तैयारी। दिखाइए जरा, बॉर्डर की ओर भेजे हजारों सैनिक। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। अजरबैजान में सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।